हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। ईश्वर की कृपा से आप लोग ऊपर वाली कृपा से सब अच्छे होंगे, ये दुआ करता हूँ। आज का टॉपिक जो है एमसीक्यू चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है यूजीसी नेट दिसंबर वाले के लिए। जो हिस्ट्री पेपर है, हिस्ट्री पेपर 1 का भी चल रहा है, उसमें वो लेक्चर चल रहा है। जो टॉपिक पर उसका जो है लेक्चर है। और ये अभी है सिंधु घाटी सप्ताह, जो पिछले क्लास में एमसीक्यू फर्स्ट देखे थे, कुछ क्वेश्चन लेके आए थे। आज उससे ज़्यादा कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है। इसलिए कि अब उतना समय नहीं रहा कि अब लंबा सिलेबस हिस्ट्री है, तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव रूप में नहीं ना पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव रूप में देखेंगे। क्योंकि समय कम है, 2 महीना से भी लगभग 2 महीना से भी कम समय है, लगभग समझिए 2 महीना है। तो उसमें आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके, ये मत सोचिए कि सिलेबस लंबा है, कोई भी निकाल सकते हैं। आदमी के अंदर जुनून होना चाहिए, वक्त की पाबंदी नहीं है। आदमी है ना, 2 महीना में 1 महीना में भी दिन रात कर दीजिए, 6 से 7 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से। क्यों नहीं निकलेगा। नहीं कहता है, चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। ऐसे कीजिए कि अपने क्या कहते हैं, मंजिलों को ताकिए नहीं, थाम लीजिए। वक्त की कलम अपने हाथ में रखिए, खुद लिखा कीजिए किस्मत। तो चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सप्ताह एमसीक्यू सेकंड देखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, जो रे होगा। 100% थोड़ी होता है, 100% कौन तैयारी करता है, और 100% पर कभी रिजल्ट नहीं होता है। 50-60% तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सप्ताह लेके आए हैं एमसीक्यू सेकंड, जो दिसंबर में यूजीसी नेट एग्जाम होने वाला है। देखिए ये है कि इस तरह से लेके आए कि जो मिलाने वाला भी लेके आए ना, जो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी, और क्वेश्चन भी बना सकता है कि हड़प्पा यानी कि जूता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला, गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला, समाधान R37 कहाँ से मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन लेके आए, जिससे आप उधर भी काम आए उधर भी काम आए, दोनों तरफ से काम है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए देखते हैं इनको मिला करके कौन सा सही है। हड़प्पा से क्या मिला था, हड़प्पा से क्या मिला था, समाधान R37। लोथल से क्या मिला था, गोदीवारा का साक्ष्य। कालीबंगा से क्या मिला था, जूता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो देखिए इसमें कौन मतलब मिलता है, 1 का 1, 2 का 2, और सी का इसमें नहीं है, क्योंकि कालीबंगा से जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी, न कि कालीबंगा। इसमें देखिए चेंज कीजिए, ये ऑप्शन वो चेंज कर दीजिए। 4 और 3 कर दीजिए, तो ये डी ऑप्शन बा। हड़प्पा से मिला था समाधान R37, गोदीवारा का साक्ष्य जो मिला था वो लोथल से मिला था, जोता हुआ खेत कालीबंगा से मिला था, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 का 1, 2 का 2, सी का 4, जूता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, डी का 3। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, तो पशुपति की पूजा करते थे। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु में से किस धातु का उपयोग किया, निम्न में सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया। सबसे पहले सोना का, चांदी का, तांबा का, लोहा का। किसका प्रयोग किया सबसे पहले, तो तांबा का सबसे पहले प्रयोग करना चालू किया, धातु का उपयोग सर्वप्रथम मानव। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। किसकी नहीं हुई थी, तांबा की हुई है, स्वर्ण की हुई, चांदी की हुई थी, लोहा की नहीं हुई थी, लोहा की नहीं हुई थी। यानी कि लोहा उस समय में नहीं था।
हाथी दांत का पैमाना किस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सैंधववासी किस धातु से अपरिचित थे, अपरिचित थे मतलब नहीं जानते थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाथी दांत का पैमाना किस रपीय स्थल से मिला था है? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावाली, कहाँ से मिला है हाथी दांत का पैमाना? तो लोथल से मिला है हाथी दांत का पैमाना। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले थे? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटजीजी से, आमरी से, कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का, तो शैलकृत मिला है, धौलावीरा से मिला है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? वस्त्रों के लिए कपास खेती, जो कपास से वस्त्र बनता था, रेशमी सूती वस्त्र, वो कहाँ से आरंभ हुआ? सबसे पहले कहाँ पे कपास उगाना चालू किया? तो भारत से, ये भारत से सबसे पहले भारत में कपास की खेती चालू हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में जो विदेश से आई है उसका कालक्रम कैसे कैसे आई है? भारत में मतलब भारत की संस्कृति कैसे आई, विदेश ने भारत में संस्कृति कैसे आई, क्या चीज कैसे आई, विदेश से आई कि नहीं आई, कैसे आई, यहाँ पे कैसे उद्भव हुआ, कब से कब, उसका पहले पहले कौन सा संस्कृति, इसके बाद कौन सा संस्कृति, इसके बाद कौन सा, यही। तो सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति, इसको सबसे पहले आया, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कालक्रम में सजाइए। तो क्या है सोने के सिक्के? सोने के सिक्के तो लगभग सिंधु घाटी सप्ताह में नहीं था, उस समय जो चलता था वो शलखड़ी चलता था, मोहर चलता था। तो हाँ, इसका आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के ये भी नहीं था, लोहे का हल ये भी नहीं था। नगर संस्कृति, नगर तो संस्कृति थी, सिंधु घाटी सप्ताह को नगरीकरण कहा जा सकता है। तो एक में क्या होगा? चार, चार कौन है? ये दोनों में है। आप बताइए। इसके बाद लोहे का हल, लोहा का जो प्रयोग कहा जाता है कि मौर्य काल से चालू हो गया था लोहे का प्रयोग, मौर्य काल से। इससे पहले भी युद्ध तुद्ध हुआ है, लेकिन मतलब प्रमाण रूप में कहा जाता है, लिखित रूप में कि लोहे का प्रयोग मौर्य काल से। इसके बाद चांदी के सिक्के, सिक्के जो है ना चांदी का, तांबे का आता था, चांदी के सिक्के बाद में आया, और सोने के सिक्के तो और बाद में आया है। तो क्या हो गया? 4 3 2 1, कौन है? 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसमें है, तो डी ऑप्शन होगा। क्योंकि सोने के सिक्के क्या कहते हैं, कुषाण काल समय, मतलब क्या कहते हैं, कुछ गुप्ता काल के बाद आया है इसके। तो कहा जाए 4 3 2 1। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? कौन था जो प्राचीन नगर जो उन्नत जल संचयन के लिए प्रसिद्ध था, जल प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया, उसके माध्यम से जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया? पता है कितना बड़ा नगरीकरण वहां पे होगा, एक नगर की तरह, जैसे जैसे नाला बनाता है, नहर बनाता है, उस तरह से। धौलावीरा, कालीबंगा, राखी गढ़ी, रोपर, कौन सा था? तो धौलावीरा था। ये धौलावीरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कहते हैं जल संचयन के लिए, जल प्रबंधन के प्रणाली के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कौन सा? धौलावीरा सुप्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस से एक से अधिक द्विसमाधान? एक से अधिक बोला जाता है, क्योंकि क्या कहते कालीबंगा से भी एक मिला है, डबल बरियल का। इसके बाद क्या कहते हैं बनावली से भी मिला है, लोथल से मिला है 3 गो, यहाँ से 3 गो मिला है, समझ गए? तो कौन हुआ? एक से अधिक द्विसमाधान, डबल बरियल कहाँ से मिला था? लोथल से, 3 गो मिला था लोथल से। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है?
निम्न स्थानों पर किस एक स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध क्या मिला था? तो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ। वृषभ, जिस मुद्रा पर वृषभ था। वृषभ मतलब क्या होता है? मतलब वृषभ किसको बोला जाता है? अरे क्या कहते हैं वो, मतलब सांड को बोला जाता है वृषभ, सांड को। हड़प्पा, चनुंद्र, लोटन, मोहनजोदड़ो कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वृषभ मुद्रा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता। मृण पट्टिका पर युक्त सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सूरकोटड़ा से। कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? कौन सी सभ्यता थी जो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की थी? प्राचीन सर्वप्रथम किसने किया था? प्राचीन लेखन कला को विकसित किया था। सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, चीन की सभ्यता। कौन थी? तो सुमेरियन सभ्यता सबसे पहले क्या की थी? लेखन कला को विकसित किया था। सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता ने सबसे पहले क्या किया था? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? अब जो निम्नलिखित सभ्यता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है? माया, एजटेक, मुइस्का, डंका, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एजटेका। एजटेक, मुइस्का, माया, इंका। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका कौन है? क्या उत्तर? सबसे उत्तर में कौन है? एजटेक है। इसके बाद कौन है? माया है। इसके बाद मुइस्का है। इसके बाद डंका है। किस में है? किस ऑप्शन में है? ये दोनों तो छट गया। पहले एजटेक से चालू। एजटेक पहले, सबसे उत्तर में एजटेक है। इसके बाद माया है। तो एजटेक, माया, मुइस्का, डंका, इंका कौन हो गया? सबसे दक्षिण में इंका है। तो ये हो गया डी ऑप्शन हो गया। सभ्यता है, एजटेक सभ्यता है, माया सभ्यता है, मुइस्का सभ्यता है, इंका सभ्यता है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। उत्तर से दक्षिण की तरफ है। हड़प्पा स्थल सनौली में उत्खननों से क्या प्राप्त हुए हैं? क्या प्राप्त हुए हैं सनौली में, जो उत्तर प्रदेश में है? सनौली उत्तर प्रदेश में रहता है। वो क्या कहते हैं? लगभग 2004 से पहले ये खुदाई हुई थी। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में जब मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार, क्या चीज मिले थे? तो मानव समाधान मिले थे। इसमें जो है ना 125 मानव समाधान मिले। उसमें जानवरों के हड्डी भी मिले और डेली यूज करने वाले आभूषण भी मिले हैं। कहाँ पे? मानव समाधान सनौली में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है सनौली। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए सिंधु सभ्यता में जो थे उनके विभिन्न कथन दिए गए हैं। पहला देखिए, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्या सोचते हैं आप लोग? दोनों प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, ये सही बात है। धार्मिक तत्व था, ये सही बात है। यद्यपि उपस्थित था, यद्यपि मतलब ऐसा उपस्थित था। वर्चस्वशाली नहीं था, उतना वर्चस्व नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सही बात है। कपास सबसे पहले भारत में उगाना चालू हुआ विश्व में। तो क्या होगा ऑप्शन? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। कौन होगा? ये दोनों सही है तो सी ऑप्शन होगा, एक और दो, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? अब कौन सा लक्षण जो सिंधु सभ्यता का सही चित्रण करता है? देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये तो है ही नहीं भाई, मंदिर तो कहीं मिलवे नहीं किया है।
विशाल महल, महल तो मिलवे नहीं किया है। देवी देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे, ये सही बात है कि देवी देवता को पूजा कर देते हैं। वे युद्ध में घोरों, ये तो सबसे पहले है, नहीं है, क्योंकि घोड़ा जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई भी सलखरी या सिक्का पर ना मिला है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, केवल दो, एक और दिन तीन, उपयुक्त में से कौन क्या होगा, ये दो होगा केवल। वो लोग देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, चंदौली जनपद में मल्हारपुरा स्थल क्यों विख्यात है। अब अगला क्वेश्चन है कि चंदौली जो है जनपद मल्हारपुरा स्थल वो किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हड़प्पा नगर के प्रमाणिक मिले हैं, क्योंकि यहाँ से चावल की खेती की प्राचीनतम तिथि मिली है, तिथि मतलब समय, क्योंकि यहाँ से लोहे की प्राचीनतम तिथि मिली है, क्योंकि यहाँ से बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले हैं। किस लिए विख्यात है चंदौली जनपद, ये क्योंकि ये है यहाँ से लोहे की प्राचीनतम तिथि मिली है, ये इसलिए प्रसिद्ध है। लोहा की तिथि मिली है, लोहे नहीं मिला, तिथि, तिथि मतलब समय, समय की ज्ञान हुई है। किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिससे एक किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र है। अब देखिए, एक जो है ना, एक जो चारों घर से घिरा हुआ था, सब सिंधु सप्ताह, वो नगरी सप्ताह कहलाती थी ना, अलग अलग, मतलब उसके जो, जैसे देखिए पटना है हुआ जिला हुआ, मुजफ्फरपुर हो गया, तो सब अलग अलग जगह था ना। वो किले के अंदर है ना बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र मिले हैं। कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। निम्न में से हड़प्पा से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब देखिए, हड़प्पा से संबंधित कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। निम्न में से हड़प्पा से संबंधित कौन सा एक कथन है। ए नंबर, वहां के निवासियों को ज्यामितीय रोमांकनों का प्रयोग आता था। वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित थे, ये तो सही है, ये भी सही है, ज्यामितीय रूपांकन का प्रयोग करते थे। कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया, ये भी सही है। लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई मिट्टी का कभी प्रयोग नहीं किया, ये गलत है। पकी मिट्टी का प्रयोग करते थे, पकाते थे, क्या जमीन के अंदर क्या करते थे, या ढेर लगा करके, आग लगा करके पकाते थे। ये ऑप्शन डी ऑप्शन गलत है, ये डी ऑप्शन होगा। सुमेरियन अभिलेखों के साक्ष्य के अनुसार सुमेरियन व्यापारी दिलमुन, माकन, मेलुहा से निम्न वस्तुओं का आयात करते थे। कौन कौन ऐसा वस्तु थे जो दिलमुन और माकन, मेलुहा से आयात करते थे। भारतीय लोग थे वो सुमेरियन अभिलेखों से साक्ष्य से प्राप्त हुआ, उस पर लिखा हुआ है कैसे से है। जैसे अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है उसके काल का, उसके सीमा का, इसी प्रकार यही। सोना, चांदी, लाजवर्द, कपास, मानिक के मन के एवं सूती वस्त्र। सोना, चांदी, तांबा, मानिक के मन के एवं सूती वस्त्र। चांदी, तांबा, मानिक के मन के एवं इमारती लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा, क्या क्या चीज आयात करते थे, तो सोना भी करते थे, चांदी भी करते थे, लाजवर्द भी करते थे, लाजवर्द मनी, कपास भी करते थे, मानिक के मन के एवं सूती वस्त्र सभी करते थे। तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निर्जातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है। किसका जो है कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है हड़प्पा स्थलों से निर्जातीय। एलपीए, भूमध्य सागरीय, मंगोलाव, नेग्रिटो। किसका नहीं मिलता है, तो नेग्रिटो का नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोकप्रिय की याद दिलाता है। ये भांड किस स्थल से प्राप्त हुआ है, जो चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है और पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा उस पर अंकित है। हड़प्पा, लोथल, चंदौली, कालीबंगा कहाँ मिला है, तो हड़प्पा मिला है। हड़प्पा में, हड़प्पा स्थल से। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाले दोनों प्रकार की
धान की प्रजातियों के प्राचीनतम यानी कि जंगली और बोई जाने वाले, जो हम लोग जंगली और बोए जाने वाले, मतलब एक है जो बोए है, एक अपने आप उग जाता है, तो मतलब अनेरवा जिसको कहा, अनेरवा कहा जाता है भाषा में, ठेठीवा भाषा में। तो कहाँ से मिला? आदमगढ़, आहार, बागौर, बेलन। कहाँ से मिला है? तो बेलन से मिला है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शव पेटिका का साक्ष्य मिला? अब देखिए, जैसे अभी मतलब दफनाता है ना मुस्लिम लोग, पेटी काष्ठ पेटिका में डाल करके तब दफनाता है, वही शव पेटिका। अब पहले मतलब क्या करता, वैसे भी क्या कहता था, मिट्टी खोद करके दफना दिया जाता था। तो ये प्रथा बहुत पहले से आ रहा है। तो ये काष्ठ शव पेटिका है, काष्ठ शव पेटिका सावधान हेतु कहाँ से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृद भांड प्रकार से अंतरिम रूप में पहचानी गई है? उत्तर हड़प्पा मतलब हड़प्पा काल जो खत्म हो रहा है, जैसे उत्तर गुप्ता काल होता है ना, उत्तर मुगल काल है ना, जो विघटन होते हुए है, तो वही उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृद भांड प्रकार से अंतिम रूप में पहचानी गई है? कहाँ? तो सोठी मृदभांड, गिरवर्णी मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, ये सभी कौन गिरवर्णी मृदभांड के रूप में पहचानी गई है? कौन थे? गिरवर्णी मृदभांड के रूप में। अब देखिए सूची 1 सूची 2 है, इसमें संदर्भ सप्ताह के पतन के कारण लिखा हुआ है एक में, और दूसरा में चित्रित जो विद्वान है अपना अपना स्टेटमेंट दिया है वो लिखा हुआ है। तो चलिए इसमें देखते हैं। सिंधु नदी की बाढ़ किसने कहा था कि सिंधु नदी की बाढ़ से जो है सिंधु घाटी सप्ताह, हड़प्पा सप्ताह खत्म हो गया था? किसने कहा था? तो सिंधु मतलब मार्शल एवं मैके ने कहा था। 4 बाह्य आक्रमण से किसने कहा था कि सिंधु घाटी सप्ताह बाह्य आक्रमण से मतलब खत्म हो गया था? गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर ने कहा था। जलवायु परिवर्तन किसने कहा था कि जलवायु परिवर्तन होने से मतलब क्या, बाढ़ उड़ आने से मतलब क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन हुआ था, अकाल पकाल जो भी हो उसके कारण खत्म हो गया था? किसने कहा था? तो RL स्टाइल ने। और भूतात्विक परिवर्तन से किसने कहा है? राइक्स एवं डेल्स ने कहा है कि भूतात्विक परिवर्तन से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। अब देखिए A का 4 किस में है? ये इस दोनों में है, B में और D में। इसके बाद B का दूसरा किस में है? इसमें है। इसके बाद किसी में नहीं है, इसमें तो 1 है, तो B ऑप्शन होगा। ये है C का पहला, D का तीसरा है ना, C का पहला और D का तीसरा, ये B ऑप्शन होगा। तो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है वो क्वेश्चन लाइक रख दिया। जो क्वेश्चन मतलब नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी को आता है ना, सब जानता रहता है इजी क्वेश्चन। इसमें जितना भी हार्ड क्वेश्चन है पूछता है क्वेश्चन, संबंधित क्वेश्चन जो पूछता है उससे संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को शुभकामना है। अगले एग्जाम दिसंबर में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट जो दे रहे थे। अब अगला टॉपिक करेंगे वैदिक काल समझे, इससे समझे एक और क्वेश्चन वीडियो डालते, दूसरा है इसका मतलब नहीं समझिए कि इतना ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन डाले इंपॉर्टेंट लगभग जितना है सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है वो कवर किए हैं। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए और दोस्तों को भेजिए जिससे उसको भी फायदा हो जाए। लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वैदिक सप्ताह में।